नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे थे आप लोगों की जो क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर की, उसमें जो अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट। उसमें अपना जो लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, जिसके लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों ने रिवीजन किया होगा क्लास में। तो तुरंत 1 मिनट में अपन जो पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो अपन लोगों ने बताया था कि किसी भी निकाय के ताप के मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माधारिता कहलाती है। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की थी विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 ग्राम पदार्थ का ताप। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की थी मोलर ऊष्माधारिता 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था वो ये था कि ऊष्माधारिता एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वहीं आप लोगों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी बोथ आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों क्या हैं, गहन गुणधर्म है। उसके बाद में देखिए आप लोगों का क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। अपन बात करेंगे आज की क्लास में मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी MHC, मोलर हीट कैपेसिटी, जिसमें आप लोगों को भली बात ही आप लोगों को पता लग गया कि किसी भी निकाय में 1 मोल पदार्थ के ताप के मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी करने के लिए आवश्यक जो हीट है उसे उस सिस्टम की मोलर हीट कैपेसिटी कहा जाता है। अब जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये आप लोगों की 2 प्रकार से होती है। क्या होती है आप लोगों की मोलर हीट कैपेसिटी? 2 प्रकार से। एक जो मैं आप लोगों को कहूंगा वो जो रहेगी आप लोगों का, वो रहेगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरी जो आप लोगों का मोलर हीट कैपेसिटी का जो टाइप रहेगा वो रहेगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या रहेगा आप लोगों का? एट कांस्टेंट प्रेशर। अपन क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहो इस चीज को तो अपन बोल सकते हैं नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता। क्या है? नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता। वहीं अगर अपन बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तो अपन बोलेंगे नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता। अभी आप लोग कॉपी में उतारने की या नोटबुक में मेंशन करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को आप लोग जिस स्टेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी स्टेप में आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा, फिर बाद में उतारिएगा और ऐसे कैसे आपको एग्जाम में उतारना रहेगा। क्लियर है? तो 1-2 चीज़ है आप लोगों का। सबसे पहले है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक चीज़ क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर अपन लोगों ने कहा कि मोलर हीट कैपेसिटी है, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप लोगों का? C से। लेकिन ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है भाई, हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। मोलर शब्द अगर अपन नोट करें तो अपन M, स्मॉल m और ये कैपिटल क्या आ जाएगा? C, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? ये M से V। तो जनरली इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप लोगों का रिप्रेजेंट किया जाता है इसको किससे? CV से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? CV से। वहीं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट की बात करोगे तो इसको रिप्रेजेंट, मोलर शब्द का क्या आ जाएगा? स्मॉल m, प्रेशर का क्या आएगा? P, और हीट कैपेसिटी का क्या आएगा? C। लेकिन जनरली इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आप लोगों का? CP पर। अब देखिए, अगर आप लोग एग्जाम के हिसाब से बात करोगे तो किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में मेंशन करना है, यहाँ मैं आपको मेंशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये बातें मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका और अब आप लोग सुनते सुनते भी ये हो गया होगा कि सर ये चीज़ें तो अब याद हो गई, आप इन चीज़ों को क्यों बता रहे हो। तो मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, टाइम जाया नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है, मोलर ऊष्माधारिता का आपको पता है इसकी परिभाषा। बस उस परिभाषा में अपने को एक नया शब्द जोड़ना है जो अपने को दिखाई दे रहा है कि किसी भी निकाय में 1 मोल पदार्थ के ताप के मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि की जाए, किस पर? नियत आयतन पर।
नियत आयतन पर किसी निकाय में उपस्थित 1 मोल पदार्थ के ताप के मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, CV कहा जाता है। वहीं अगर आप लोग बात करो कि नियत आयतन पर किसी भी निकाय के 1 मोल पदार्थ के ताप के मान में वृद्धि की जाए, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अथवा CP कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आई। आगे देखिए किस तरीके से, फिर अगर अपन बात करें C को अपन लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे आप लोगों का, ये डेल Q अपॉन क्या आएगा आप लोगों का DT। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फॉर ए सिस्टम द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी कैन बी गिवन एज C बराबर डेल Q अपॉन DT। ये जनरल परिभाषा की अगर अपन बात करें तब की बात है। अब देखिए दूसरी चीज, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अभी देखिए इधर आप लोग बोर्ड पे, अभी केवल आप लोग समझिए और देखते रहिए, बाद में आप लोग उतार लीजिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, एज वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अपन क्या जानते हैं, किसी सिस्टम को अगर डेल Q हीट प्रोवाइड करवाई जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो तो होगा क्या, PdV, और जो एनर्जी रह जाएगी वो क्या रह जाएगी आप लोगों की आंतरिक ऊर्जा। तो अगर इस वाली इक्वेशन को आप लोगों ने, मैं कहूं कि इस वाली इक्वेशन को आप लोग जो है फर्स्ट नंबर देते हो, इस वाले इक्वेशन को आप लोग फर्स्ट, बाकी आप लोग पहले इसी इक्वेशन को फर्स्ट दे चुके हो तो इसको अपन लोग सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन वही है लेकिन अपना स्टेप है वो कंफ्यूजन वाला नहीं हो, इसलिए मैं इसको कौन सा स्टेप दे रहा हूँ, सेकंड। और ये इक्वेशन जो है इसको मैं इक्वेशन कौन सी दे रहा हूँ आप लोगों का, थर्ड। क्या है इक्वेशन, थर्ड। आगे मैं आप लोगों से कहूँ कि समीकरण 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो आप लोग मेरे को ये बताइए ये C आया कि नहीं आया आप लोगों का, आ गया। डेल Q जो है उसके स्थान पे अपन क्या रख सकते हैं, du प्लस का PdV, क्या आ जाएगा, du प्लस का PdV अपॉन क्या आ गया आप लोगों का dt। बोलो यहां तक आप लोगों का क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखिए आगे एक बार आप लोग इसको इसी तरीके से देखिए, यहां आप लोगों को जो है इसके आगे का मैं सोल्व करवाता हूं। यहां क्या है आप लोगों का C बराबर du प्लस का PdV और dt। यहां तक आप लोगों का क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये C बराबर अपना क्या है, du प्लस का PdV अपॉन क्या है dt, है ना आप लोगों का। तो आप लोग ये बताइए अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो आप लोगों का नॉर्मल हीट कैपेसिटी तक का है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो क्या है C, नॉर्मल हीट कैपेसिटी। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये क्या लगा दिया M। और कौन से पढ़ रहे हैं, नियत आयतन पर, तो यहाँ पे वॉल्यूम को क्या कर दिया V। और आयतन जब आप लोगों का नियत होता है, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि आयतन अगर 0 है तो dV की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, जीरो। V क्या है, आयतन। आयतन को अपन लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स, तो आयतन का अंतर अब इसमें क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये dV क्या हो गया आप लोगों का 0, तो पूरा का पूरा PdV क्या हो जाएगा आप लोगों का 0। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा आप लोगों का ये डेल U अपॉन डेल T, और ये क्या आ जाएगा एट कांस्टेंट क्या है आप लोगों का वॉल्यूम, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस वाली इक्वेशन को हम नंबर दे सकते हैं 4। बताइए ये चीज आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आई ना आप लोगों को। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि इक्वेशन है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिएगा। ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये अपन हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से जानते हैं, dQ की वैल्यू अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं, C बराबर du प्लस का PdV अपॉन dt। पढ़ क्या रहे हैं, नियत आयतन, यानी कि dV क्या हो गया 0, तो बच गया वो क्या हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल U अपॉन डेल T, और ये आयतन क्या है आप लोगों का फिक्स, दैट इज इक्वेशन 4। ये चीज आप लोगों का हुआ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या हो गया आप लोगों का वॉल्यूम। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्लियर है।
तो आप लोग इसी तरीके से अपनी कॉपी में, मैंने कहा था कुछ भी मेंशन मत करना, अब मेंशन कीजिएगा। पिछली क्लास में जहां आप लोगों ने रोका था वहां पेज है, उसके बिल्कुल बीच में लिखिए मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी, 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। और ये मैटर मैंने जो लिखा है यहां से खत्म होने के बाद में ये वाला मैटर इसके नीचे कॉपी में मेंशन कर लीजिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेवें, आप लोग इसको खुद अपने हाथ से उतारें थोड़ा जल्दी से। उतार लिया होगा आप लोगों ने इस चीज़ को। अपन बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। उतारिए आप लोग थोड़ा सा, जो बच्चे अभी नहीं उतार पाए हैं थोड़ा सा जल्दी करें आप लोग, क्योंकि चीज़ें समझ में आई हुई हैं। अब आप लोगों को जल्दी से उतारना है, फिर आप लोग वीडियो को फिर बाद में रिवाइज करके भी आप लोग देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा अपने इसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। आगे जो अपने पास में है वो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर है? यहाँ आप लोग देखिएगा, आप लोग क्या जानते हो, C बराबर क्या होता है आप लोगों का? C बराबर ये क्या होता है आप लोगों का? डेल क्यू अपॉन क्या है? dt। ये अपने को पता है। आगे फिर मैं आप लोगों से कहूँ तो C बराबर डेल क्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? du प्लस का क्या आ जाएगा आप लोगों का? du प्लस का क्या आ जाएगा? pdv अपॉन ये क्या रह जाएगा आप लोगों का? dt। बोलो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो इस वाले पोर्शन में चल रहा था, अब अपन इधर वाले पोर्शन में बात करें तो इस वाली इक्वेशन को अपन नाम देते हैं सेकंड। बोले सर पहली इक्वेशन कौन सी है? तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ चुकी है पहले आप लोगों की। जब तरीके से करोगे तो पूरा समझ में आएगा। C बराबर du प्लस का pdv अपॉन dt। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग मेरे को ये बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एंथैल्पी की परिभाषा अनुसार, एंथैल्पी की परिभाषा अनुसार, अब देखिए पुरानी चीज़ें सारी काम में आएंगी। अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो पुरानी चीज़ों को याद रखना ही पड़ेगा, बाकी कोई समाधान नहीं है। अब देखिए एंथैल्पी की परिभाषा अनुसार क्या है? H बराबर U प्लस का क्या होता है? PV। बताइए ये होता है कि नहीं होता है? एंथैल्पी ये पढ़ा चुका मैं आप लोगों को, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। तो H बराबर क्या हो गया? U प्लस का PV। इस इक्वेशन का अगर मैं अवकलन कर देता हूं तो देखिए H का क्या हो जाएगा? DH, U का क्या हो जाएगा? du। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक तो प्रेशर और एक क्या है? वॉल्यूम। तो एक बार मैं जो है प्रेशर को कांस्टेंट रख करके करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। और एक बार मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के किसके रेस्पेक्ट में करता हूँ? प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन आएगा आप लोगों का ये। और आगे वाले स्टेप में देखिए मैं आप लोगों का जो है यहाँ पे du जो है ये रखा मैंने क्या? du। और बाकी ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने इधर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करेगा तो प्लस का साइन किस में आ जाएगा? माइनस में। तो माइनस का pdv और माइनस का क्या रह गया आप लोगों का? vdp। बोलो ये बात आप लोगों के समझ में आई क्या? मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये वाली इक्वेशन को मैं नंबर दे रहा हूँ आप लोगों का इक्वेशन थर्ड। कौन सा इक्वेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों का? इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? अब देखिए आप लोगों का इक्वेशन थर्ड मैंने नाम दिया इस इक्वेशन को। अब देखिए यहाँ जो है आप लोगों का du प्लस का pdv और इक्वेशन थर्ड है उसमें क्या है आप लोगों का? du बराबर dh माइनस का pdv और माइनस का vdp। आगे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे जो du है इसकी वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं आप लोगों का? dh माइनस का pdv और माइनस का vdp वाली। तो मैं बोल दूंगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब ये तो चीजें आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है? समीकरण 2 व 3 से। तो 2 व 3 से अपन क्या पढ़ रहे हैं? मोलर क्या? हीट कैपेसिटी। और किस पे? प्रेशर पे। चलो ये आगे अपन कर लेंगे, अभी केवल C की बात मैं आप लोगों से कर लेता हूं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ ये क्या आ गया आप लोगों का? du के स्थान पे क्या रख दूंगा? dh माइनस का pdv और ये माइनस का vdp। बोलो बात समझ में आ गई? और अपॉन क्या आ जाएगा आप लोगों का? dt। और ये जो बचा हुआ है ये क्या है आप लोगों का? प्लस का pdv। बोलो ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? आगे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? माइनस के pdv से प्लस का pdv क्या हो रहा है आप लोगों का?
कैंसिल हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब जो बच गया, अभी थोड़ा सा आप लोग इस पे गौर कीजिएगा, जो बच गया वो क्या है आप लोगों का, DH माइनस का VDP अपॉन क्या रह गया आप लोगों का, DT। थोड़ा सा मैं छोटा लिख पा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो चीज़ें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आपके पास में जो चीज़ बची वो क्या है, C बराबर DH माइनस का VDP अपॉन DT। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तक बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी। अपन पढ़ क्या रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो शुरुआत का प्रेशर और बाद का प्रेशर में जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब DP बराबर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ DP जीरो हो गया तो पूरा VDP अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस C को अब अपन क्या लिखेंगे, M मीन्स मोलर। अब प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो इस चीज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, P से। और ये जो बच जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बच जाएगा आप लोगों का डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी लिखने की जगह नहीं है, आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद में अगला स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा जल्दी से आप लोग इस चीज को उतारने की कोशिश करें तो आप लोग तुरंत उतारे इस चीज को। क्लियर है। देखिए आगे क्या आ जाएगा, इधर देखिए आप लोग एक साथ फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा समझा भी दिया, मेंशन भी कर लिया है। अपन जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, चूंकि DP बराबर क्या है, जीरो, तो ये चीज अपने पास में क्या आ जाएगी, ये मोलर, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आप लोगों का डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आएगा आप लोगों का फाइनल इक्वेशन, जिससे अपन बोलेंगे समीकरण नंबर 4। कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक आप लोग इस चीज़ को उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। ये दो चीज़ें हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट, जो फाइनली आपका इक्वेशन नंबर 4 के रूप में आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। एक आपका CV है और एक आपका CP है, दैट मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और एक आप लोगों का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। क्लियर है। तो ये अपन लोगों ने बात की CP और CV की। किसके बारे में बात की अपन लोगों ने, CP और CV की। तो उम्मीद है आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 तक दोनों तरफ आप लोगों ने इन चीज़ों को मेंशन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास में जो इक्वेशन नंबर 4 आया है उसको अपन शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे वो आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो उस चीज़ की भी अपन लोग बात कर लेते हैं। इधर देखिएगा आप लोग बोर्ड की तरफ, आप लोगों का जो फाइनल इक्वेशन 4 जो आया है उसको अपन शब्दों में किस तरीके से अपन लोग उस चीज़ को मेंशन करेंगे वो चीज़ आप लोग इधर देखिएगा। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 4 आया है और इधर इक्वेशन नंबर 4 जो आया है, इसको अपने को जो लास्ट आज की क्लास का अपना जो लास्ट स्टेटमेंट रहेगा वो ये जो फार्मूला आप लोगों का आया है इसको अपने को शब्दों में अगर कन्वर्ट करना हो तो अपन लोग किस तरीके से करेंगे। तो पहले आप लोग एक बार बोर्ड पे देखिए, इधर देखिएगा अपन लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी निकाय के लिए, किसी भी निकाय में एक मोल पदार्थ में नियत आयतन पर
आंतरिक ऊर्जा में ताप के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ही क्या होता है, उसका MCV क्या हो जाएगा आप लोगों का, नियत आयतन पर उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। यानी क्या बोल सकते हैं, किसी भी निकाय के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा में ताप के सापेक्ष नियत आयतन पर होने वाला परिवर्तन ही उस निकाय की नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता होती है। वहीं आप लोग मोलर जो ऊष्माधारिता है वो नियत आयतन की बजाय जो आप लोगों का नियत दाब पे आ रही है, उसको अगर आप लोगों को शब्दों में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, किसी निकाय के लिए एंथैल्पी के मान में नियत दाब पर ताप के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन उस निकाय का क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि नियत दाब पर उस निकाय में होने वाला क्या होता है, मोलर ऊष्माधारिता। क्या होगा, मोलर ऊष्माधारिता। इस तरीके से आज की क्लास की अगर अपन लोग बात करें तो अब तक पिछली क्लास और आज की क्लास जो अपना टॉपिक चल रहा है ऊष्माधारिता, उसमें अपन लोग पहुंच गए कहाँ तक, आप लोगों का सीपी और सीवी में। कहाँ तक पहुंच गए अपन लोग, सीपी और सीवी में। ठीक है, ये चीज अपन लोगों ने क्या कर ली, क्लियर कर ली। लेकिन एग्जाम में जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एग्जाम में इस तरीके से आएगा आप लोगों का कि ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए, सीपी एवं सीवी को समझाइए तथा इन दोनों में क्या दीजिए, संबंध दीजिए। तो सीपी और सीवी तक तो अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जो बच गया वो क्या है, सीपी और सीवी में संबंध। तो आप लोग पेन उठाइए और नोटबुक में हेडिंग डालिए, सीपी और सीवी में संबंध, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, तो सीपी और सीवी में जो रिलेशन आएगा उस चीज को समझने के लिए आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ी है हीट कैपेसिटी, इसको आप लोग घर पे बैठ करके आराम से इस चीज का रिवीजन करोगे, तब जाकर के आप लोगों का सीपी और सीवी में जो संबंध है वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो 3.5 नंबर का अपना एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का पूरी तरीके से एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपने को कॉपी में मेंशन करना है वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, आपका क्लियर रहेगा। आगे की बात है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।